जाने की तैयारी है और बस सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। तो साथ रहिए हमारा लोग पूरा सफ़र का होगा। और जहाँ हम जा रहे हैं, हैदराबाद जा रही हूँ, तो वहाँ कभी पूरा लोग आपके साथ शेयर करूँगी। और सफ़र शुरू हो चुका हमारा। ऑटो में बैठ चुके हैं हम और सराबकोट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम IS में बैठेंगे। तो मैं और मेरी बड़ी बेटी और उसके दोनों बच्चे हैं, हम जा रहे हैं छोटी बेटी के घर हैदराबाद। तो बस सफ़र जारी है और बच्चों की खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि खाला से मिलने जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत खुश हैं। और ये यहाँ हम IS में बैठ चुके हैं और बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चलती है गाड़ी, क्योंकि अभी फ्राइडे का दिन है और जैसे आपको मालूम है कि पैसेंजर वग़ैरह पूरे होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस हम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे ताकि हमें स्टार्ट की सीटें मिल जाएं। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि पहले खाली गाड़ी में बैठें ताकि हमें स्टार्ट की ही सीटें मिल जाएं। पीछे की सीटें मिलती हैं तो आपको पता है गर्मी बहुत है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बस बड़े मज़े की बच्चे बातें कर रहे थे। और जैसा कि मालूम है आपको कि कहीं खेलने कूदने वाले बच्चे होते हैं और एक जगह उनको अगर बिठा दिया जाए तो वो अजीब बातें करते हैं। तो अभी IS अपनी जगह पे खड़ी है, अभी वो चली भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी खाली पड़ी है और कुछ लोग इसमें सवार हैं। और मेरा नवासा जो इस वक्त 5 साल का है, वो रोड पर देखकर सराबकोट पे ही अभी गाड़ी मौजूद है और वो कहता है वो सामने हैदराबाद नज़र आ रहा है। और इस पे जितने लोग IS में बैठे थे सब बहुत ज़्यादा हंसे। तो बस ये होती हैं मासूमियत की बातें। सफ़र शुरू हो चुका है हमारा और हम कराची गेट से गुजर रहे हैं। वीडियो तो मैंने बहुत लंबी बनाई थी, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो हम उसको कवर नहीं कर पाते। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 2 ब्लॉग की सूरत आपको मिलेगा कि हमारा हैदराबाद जाने का सफ़र और हैदराबाद से वापस आने का सफ़र। ये हम हैदराबाद पहुंच चुके और अब है वापस हम हैदराबाद के पहुंचकर हम IS से उतरकर और रिक्शे में सवार हो चुके हैं और हमारा सफ़र रवां दवां है बेटी के घर की तरफ। और पहुंच गए जनाब हम अपनी बेटी के घर। और ये हमारी छोटी नवासी हैं और सामने मेरी छोटी बेटी बैठी हैं। और अभी हम पहुँचे हैं तो ये बच्चे तैयार हो रहे थे। और ये मैं अपनी बेटी का रूम दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह इसके घर का पूरा विज़िट भी कराऊंगी और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको हैदराबाद की गलियाँ और हैदराबाद की नहर जो मेरी बेटी के बिल्कुल घर के सामने
बहती है और बहुत खूबसूरत लगता है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो पूरी वीडियो देखें मेरी। और ये हम उनके बेटी के ससुराल के दूसरे रूम में बैठे हैं, और यहाँ पर ये हमारा सेकंड डे है बेटी के घर, और रिश्तेदारों वगैरह में जाने की हम तैयारी कर रहे थे, कपड़ों को प्रेस वगैरह कर रहे हैं। और छोटी बेटी सफाई कर रही है, और वो नाराज़ हो रही थी कि अम्मी आप मुझे झाड़ू देते हुए सफाई करते हुए दिखा रही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इसी तरह से घर के काम चलते हैं, काम रुकते थोड़ी हैं कोई। और ये मैं विंडो से दिखा रही हूँ हैदराबाद का नज़ारा। मेरी बेटी के घर की गली है, और काफ़ी कॉर्नर पे इसका घर है। और ये देखें, ये हैदराबाद की पहचान है, लाल ईंटों के घर। और ये सामने आपको नहर बहती नज़र आ रही है। ये इसके घर के बिल्कुल सामने नहर बहती है, और बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है। और ये सामने मेरे रिश्तेदारों के घर नज़र आ रहे हैं, करीब करीब ही रहते हैं, काफ़ी सारे रिश्तेदार करीब रहते हैं। मेरी भांजी, मेरी भतीजी भी शादी होकर हैदराबाद तकरीबन करीब करीब ही सब गई हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर भी अगर 10-10 मिनट भी बैठा जाए तो काफ़ी टाइम हमारा कवर हो जाता है। और ये यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, खाने में बनाए हैं बेटी की सास ने पाए, और बस हम इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। और ये रात का टाइम है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ विंडो से कि जहाँ आपको लाइट नज़र आ रही है, अंधेरे में लाइट नज़र आ रही है, ये वही नहर का हिस्सा है। और जब सामने पुल पे से गाड़ियाँ गुज़रती हैं और उनकी लाइट्स पड़ती हैं, तो बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। और सामने नहर का नज़ारा आपको नज़र आ ही रहा होगा।